बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी मैं ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन चैन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो लोग तो नए हैं अभी देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रही है, अनबॉक्सिंग किस चीज़ की हो रही है। क्योंकि लास्ट डे हमने बर्थडे पार्टी इंजॉय की थी, उसके बाद तो अनबॉक्सिंग तो बनती सी ना। अब ये गिफ्ट्स वगैरह ओपन करेंगे और देखेंगे कि और साहब के लिए क्या क्या आया है, किसने क्या क्या दिया है, सब कुछ आप साथ 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 देखते जाए। वो वाला हाल था कि बर्थडे ख़त्म हुई है तो साथ ही बेचैनी लगी हुई थी कि गिफ्ट्स खोल दें। और हान को पता नहीं था, लेकिन और हान दिया जड़ियाँ वड्डियाँ आपियाँ ने ना जरी जिमल, उनको बेचारी लगी हुई थी चीज़ को ओपन करे, इसके अंदर क्या है, इसको ओपन करे। फिर साथ ही हमने उसको अनबॉक्सिंग कर दी। तो मैंने साथ ही रिकॉर्ड कर लिया था, मैंने कहा नेक्स्ट डे आपको ये दिखाया जाएगा। हाँ जी, अब ये ओपन हो रहा है और इसके अंदर देखिए जी, और हान था पूरा जहेज आया आज। वो इसकी ढेर सारी शर्ट थी, उसकी नानी अम्मी लेकर आई, मैं ढेर सारे उसके कपड़े कि बच्चे का पूरा सीज़न लग जाए, वो वाला सीन था। और हान की तो पूरी बुटीक खुल गई है, उसके कपड़े ढेर सारे आए हैं। अब वो एक उतारेगा एक पहनेगा, एक उतारेगा एक पहनेगा और खूब इंजॉय करेगा। बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे उसके, बहुत ही प्यारे, और हान को बहुत सूट करने वाले हैं। वो गोल गप्पू चुट्टू को ना बहुत प्यारा लगेगा, सब कुछ बहुत प्यारा लगेगा माशाल्लाह। अब बाकी भी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, पहले आप लोग ये शर्ट्स देख लें उसकी कैसी हैं, सारी आपको प्यारी लगी हैं। जो आपको सबसे अच्छा कलर लगा होगा ना वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कलर हर हान पे बहुत सूट करेगा। और साथ साथ मरियम को उसकी मामा ने गोल्ड का नेकलेस दिया है, ये गोल्ड का, हाँ जी, नेकलेस और टॉप्स वगैरह गोल्ड का सेट जो होता है ना छोटा, वो वाला जो कहते हैं चेन वाला सेट, ये वो वाला है ना प्यारा, क्यूट क्यूट। चलो हम सारे ना अपनी अपनी सालगिरह मनाना शुरू कर दो, बड़ा कुछ इकट्ठा होएगा तो नहीं। ये उसके ना और हान के कज़न ने दिया है, इसको गिफ्ट दिया है बॉल, क्या होता है बॉल वाली, बॉलिंग गेम जो होती है, ये वो वाली थी। और ये ज़्यादा और हान कम खेल रहा है और बाकी बच्चे ज़्यादा खेल रहे हैं, बल्कि बड़े भी कार्ड खेलते पे वो ये वाला सीन हुआ हुआ है। और ये इसके साथ, और आप लोग देखते जाए अब इसके साथ साथ क्या मिलता है। जरिश ने उसको स्कूटी दी है, छोटी सी मिनी सी स्कूटी, और उसके ऊपर और हान ही बैठा हुआ है। मुझे क्या करीब करना भूल गया था, तो हूँ तुम इंजी गुजारा कर लो, कभी खेलते हुए मैं दिखाई दूंगी क्या चीज़ है। और जिमल ने इसको ना रिस्ट वॉच दी है। जिमल कहती है कि अरहान जब भी हमारे रूम में आता है ना, आके मेरी वॉच पकड़ता है, मेरी स्मार्ट वॉच को पहनने की कोशिश करता है। मैं उसको वॉच ही दूंगी ताकि वो मेरी ना पकड़े और अपनी वॉच पकड़ पकड़ के खेलता रहे। ये जी डांसिंग कैक्टस है और ये डांस वांस करता है, नाल नाल जो हम कहेंगे वो हमारे साथ साथ बोलेगा और ये हमारी कॉपी करेगा। अब नेक्स्ट क्या खुलने वाला है हूँ तो मैं आप भूल गया विच की सी, हूँ तुम नाल नाल वेखी जाओ, जो कुछ आप देखते जाएंगी। ये भी कोई गेम थी, ये क्या है, मेंटल गेम ही कोई लग रही है मुझे, मेंटली जो खुद कुछ बनाना होता है, शायद ये वो वाला ही सीन है। चलो देखते जाएं, आप भी मैं देखे, मैं भी देखती हूँ। क्या है मरियम, जल्दी खोल रहा है और आराम आराम में लगी हैं, जल्दी 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 मरियम जल्दी ओपन करो, जल्दी शे शाबाश शाबाश। लो जी, अहमद को तो खेल मिल गया, उन्हें अपना लैदा ही बना लिया और मज़े से वो अपना उसको कही जा रहा था, जो जो वो बोल रहा था साथ साथ वो बोल रहा था और वो इंजॉय करना शुरू हो गए थे। मैंने कहा ना, और हान ने कम इंजॉय करना, बड़े वालों ने ज़्यादा करना। हमारे घर सारे ही बच्चे हैं, कोई बड़ा नहीं है, सारे ही बच्चों की तरह खेलते हैं जी। ये है कॉपी कैक्टस, कॉपी कैट होती है ना, एक कॉपी कैक्टस है। चलो जी, डांसिंग और क्या मिला था, और मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ क्या क्या था। चलो जी नाल नाल वेखी जाओ, वेखने की है अनबॉक्सिंग की। यहाँ पे हमने सारा कुछ फाइंड अप किया, सारे गेस्ट चले गए थे, उसके बाद का ये सीन था। सफाइयाँ हेल्पर से मैंने सारे काम शाम ख़त्म करवा लिए, फिर हम सुकून से अंदर बैठे और बैठ कर फिर हमने ये अनबॉक्सिंग की थी। क्योंकि सुबह तक का इंतज़ार नहीं होना था, सुबह फिर जल्दी मतलब और जल्दी उठ जाना था। फिर यही था कि फटाफट हो और सारा कुछ ये अनबॉक्सिंग कर कुड़ के ना। हाँ पैसे तो मैंने दिखाया ही नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा हम सुबह फिर रात को सो गए, फिर सुबह उठे थे, ए जी साड़ी ये क्या चीज़ आमद हो गई है, ये चेक करें जी। इगुआना, जिसको वो पंजाबी में गो नहीं कहते, गो आ गई, गो वेंट गोन वाली, तो वो थी इगुआना। तो इसने आके ना बड़ा डराया, मैं बाहर आ गई, मैंने कहा चलो इसको कैमरे में लेती हूँ। शाहजेब ने इसको ना बड़ी औखी शौखी हो के ना ये वीडियो बनाई पास जाके ना, लेकिन मैं डरते हुए फिर मैं दोबारा आई। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने अभी इसको और बनाना है। और वो गुम गई थी, उसको ढूंढी जा रही थी, वो कहाँ गई मुदस्सिर साहब ने कहा भी था इस पर नज़र रखो, मैं ज़रा हथियार इकट्ठे करके ले आना वा सारे, तो फिर एनू लगाने फेंटी हैं, इसको निकालते हैं बाहर। वो ये वाला चक्कर था। मैं बड़े ध्यान से ना उसको आँख लगा के देख रही थी, इधर उधर ना हो, तो वो समझ नहीं आ रही थी कहाँ चले गई है। तो फिर ये देखा उसके ना प्राम के नीचे घुसी हुई थी। अब वो जी प्रेम छड़ेम के थले बड़ी है हूँ, चलो जी रेस्ट फरमा रही है, लेकिन इंतहाई एक्टिव थी। वो ज़रा सी हिली है तो तुम वेख लो मेरा कैमरा कितना हिलिया, क्योंकि मैं भागना शुरू हो गई थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी कैमरा किधर जाता हुआ है। लेकिन मुझे बड़ा डर लगा जब वो थोड़ा सा हिली थी, वो इधर भाग रही थी, मैं उधर को भाग रही थी, बस हम भाग दौड़ खेल रहे थे।
मैंने और इग्वाना ने खूब पकड़न पकड़ाई खेली। वो उधर को भाग रही थी, मैं उधर को भाग रही थी। वो वाला सीन था। 10 सामने तैयार इकट्ठे कर लेने, उन्होंने सारी झाड़ू शाड़ू वाइपर शाइपर फाड़ ले। कहीं मुझे मारना पड़ा मैं मारूंगा या इसको बाहर निकालूंगा। डरते होंगे बीच डर तो लगता पे सी। वो बहुत एक्टिव थी। यहाँ तो होता ना लेजी सी है, एक जगह आके बैठ गई या कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो लेजी नहीं थी, फीमेल लग रही थी बड़ी। इसने भागम दौड़ की हुई थी। एक दफ़ा ना हमारे घर ना पहले भी एक दफ़ा आ गई थी। वो इतना इतना नहीं भाग रही थी जितना ये एक्टिव थी। बड़ा डर लग रहा सी, कसम वड्डी सारी छिपकली लगती भी। तो फिर वो अब ये पौधों के पीछे छुप गई है। अब वो पीछे से जाके हम दस सामने वाइपर शेपर लगाया तो ये बाहर भाग गई है। हम सारे 80 वहाँ बाहर निकल गए। जाके हम चेक करने लगे थे कि वो कहीं कहाँ छुपी है। लेकिन ना मुझे बड़ा डर है कि हम बच्चे मेरे बाहर फिरते रहते हैं। उम्मे हानी तो इसके पौधों के नीचे घुसी रहती है, कुछ ना कुछ ढूंढती, लेमन उतारती है जाके। तो मुझे यही है कि वो अगर यहाँ पे है तो ये ना हो कि यहीं पे ही हो। अब देखो क्या करते हैं, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि यहाँ से कहाँ गई है। चलो जी, अब ये जानवर ने भी इत्थे रहना ते असी भी इत्थे रहना, उनकी कर सकते हैं। बिरयानी लबीका ने बिरयानी बनाई है। हर फंक्शन के बाद हमारे घर बिरयानी बनती है, क्योंकि वो आसान डिश होती है और मज़े की डिश होती है। फटाफट उसने बिरयानी बनाई, तो फिर वो दोपहर ब्रेकफास्ट हमने सुबह कर लिया था। करके सारा रेस्ट वूस्ट किया, उसके बाद फिर बिरयानी टाइम आ गया जी। हुन ए भी खानी है। अब ये खाने का सीन चलने लगा है। और फिर आंटी ने कहा कि पहले अपने नेबर्स के घर भेजो, फिर खाना स्टार्ट करना। फिर मैंने एक प्लेट बनाई और उनको साथ वालों के घर में भेजने लगे हैं। और उनकी सारी सेट वेट कर लूँ, फिर उनको भेज के फिर उसके बाद फिर हम खाएँ पियेंगे। बहुत मज़े की बिरयानी थी, बहुत ही मज़े की बिरयानी थी। लबीका दी आती बिरयानी तो वैसे कोई जोर नहीं है। जो कमाल की बिरयानी वो बनाती है ना, हमारे घर में और कोई नहीं बनाता। हमारे घर में और कौन बनाना सी, मैं ही बनानी सी, तो मैं नहीं सही बनाती। बस नॉर्मल होती है मेरी। वो वाला सीन है कि अब वो बनाती है ना तो मुझे उसकी अच्छी लगने लगी ना, मैं दिल लगा के बनाती भी नहीं। मेरा दिल नहीं चाहता अब बनाने को। वो वाला सीन हो गया हुआ है ये जी। अब कल का केक पड़ा हुआ था और उसको कट नहीं किया था, मतलब मीन्स के इसको ना, ये वो वाला केक था, बटर केक, क्रंची केक, बटर क्रंची, और वो क्या था, फज। वो वाला केक था ना, जिसकी वजह से ना इसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इसकी लेयर्स अजीबोगरीब ही सन। मीन्स के ये ना पीसिस में करना थोड़ा सा मुश्किल काम था। फिर एनू इग्नोर मारिया सी, तो बाकी केक सारे को आता सी। अब ये हमारी दोबारा हैप्पी टू यू होने लगी है। हूँ साड़ा पूरा महीना हैप्पी टू यू रहनी है। अद्धी हैप्पी टू यू, अद्धी हैप्पी टू यू। उसकी हैप्पी टू यू वाला सीन होना जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अरहान, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो जी हान साहब, फिर मैं विश करता हूँ, उन्हें गड्डी लाओ तो खाओ। ये वाला सीन है कि अब सारे इसको इंजॉय करो। बहुत हैवी केक था, ज़रा फच के, कोई सिंपल सा केक तो नहीं ना है। उसके क्रंची और वो बटर ये बहुत हैवी था, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल काम है। इसी वजह से ना इसको ना मेहमानों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सके, क्योंकि इसका सीन ज़रा चेंज था। लो जी, शुक्र है नहीं किता सी। नेक्स्ट डे खाने वास्ते भी कुछ होना चाहिए सी ना। बस फिर ये नेक्स्ट डे हम इसको इंजॉय कर रहे हैं। कल की वीडियो मैंने बनाई ना, तो उसमें मेरे ना खाने की वीडियो स्किप हो गई, पता नहीं कितने को आज गई। मुझे इतना दुख लगा कि भाई सब जो खा पी रहे होते हैं उनको भी थोड़ी सी वीडियो बनानी चाहिए थी ना। बस वो खाने का सीन मेरा ना स्किप हो गया, कोई समझ नहीं आई मेरे साथ क्या हुआ। चलो कोई बात नहीं। हूँ आज केक खाते हुए तुसी वेख लो कि हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बच्चे ना केक काटते हो ना तो बड़ा घबराते हैं, बड़ा इरिटेट होते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन और हाँ सब बड़ा मसला है। ऐसे ना ट्रेनिंग उन्हें मिली है कि बर्थडे को आपने बिल्कुल तंग नहीं करना, इंजॉय करना है, मज़े से नाइफ चलानी है, ये करना वो। और वो मज़े से टुन होके बैठ जाता है, इंजॉय करता है केक को। चलो जी, जरिश को उछल कूद पे मिलती है ट्रॉफ़ी, और जरिश ने ले ली है ट्रॉफ़ी और अब इसको खाएगी। दुनिया की पहली ट्रॉफ़ी है जो लगाई नहीं जाती बल्कि खाई जाती है। उन जरिश खाएगी, यशी मारेगी और ऐप खा जाएगी गटी शटी। फंक्शन के ना नेक्स्ट डे जो डे होता है ना, वो थोड़ा सा लेजी सा होता है। कोई इधर गिर रहा होता है, कोई इधर गिर रहा होता है। मीन्स इधर लेट उधर लेट, इधर लेट उधर लेट, वो वाला सीन। ये पता है क्यों सब घरों में होता है। फंक्शन से ना कुछ दिन पहले जो तैयारियाँ शेयरियाँ हो रही होती है ना, वो थोड़ा सा ना रूटीन को चेंज किया होता है। एवी करन वाला वो वाला सीन हुआ होता है। तो वो बड़े मज़े के डेज चल रहे होते हैं। जो फंक्शन से पहले के डेज होते हैं ना तैयारियों में, वो बहुत मज़ा आ रहा होता है। हालांकि वो हेक्टिक होते हैं लेकिन अच्छे डेज होते हैं। वो तैयारियाँ करने में जो मज़ा आ रहा होता है ना, वो इस तरह दिन स्पेंड हो रहे होते हैं। लेकिन जब फंक्शन हो जाता है ना, उसके जो नेक्स्ट डे होता है ना, वो काफ़ी रिलैक्स डे होता है। और जब वो रिलैक्स डे होता है ना, वो थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है। इत्थे डिगन वाला, उत्थे डिगन वाला, उत्थे डिगन वाला। हमारा भी संडे कल ऐसा ही था रूटीन। थोड़ा सा लेट उठने की वजह से ज़ाहिर है थोड़ा सा काम आगे पीछे हो जाता है। मेरा तो हो ही जाता है। तो फिर वो रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और
फिर इधर उधर उतो आ गई इगुआना ने फिर वो थोड़ा सा और हमारी रूटीन चेंज कर दी थी। सारिया ने उहदे नाल खूब फन किया, पकड़न पकड़ाई खेली सी। बस फिर ये अच्छा सा डे स्पेंड कर लिया। एक दफ़ा फिर केक कट हो गया। रोज़ केक खाना चाहिए हमारे घर में। मिट्ठू जेडे सारे ने ना फिर मीठा बहुत खाते हैं, और पता नहीं कि मीठा क्यों इतना खाते हैं। शायद हम लोहड़ी है ना, लोहड़ी बड़ा मीठा खाते हैं, बड़ा मीठा खाते हैं। मैं खुद बहुत खाती हूँ। तो बस फिर वो मीठे को खूब इंजॉय किया गया। इंजॉय करने के बाद फिर हम लोगों ने बस बैठे हुए थे, खा पी के फारिग हो गए। हुन जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा सी, कोई काम नहीं रहा सी। अब समझ नहीं आ रही थी क्या करे। तो मैंने तो इस हिसाब से कहा चलें फिर आए, फिर अपने अब्बा जी की तरफ थोड़ा चक्कर लगा के आते। चलो उन्होंने भी कंशन खा के आनी आ, एवं स्कूल ना बैठे होंगे। तो चलो फिर हम उधर चलते हैं। बच्चों ने बस फिर अपने बस्ते बुस्ते उठा लिए, अपने टॉयज साथ वो रखती हैं। उधर से मूसा अली के टॉयज मैच होते हैं, फिर वो बच्चे मिल के खूब 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 खेलते हैं। फिर वापस आने तो उन्होंने दिन नहीं चाहता, वो वाला सीन होता है। बस फिर मैंने फटाफट बैठी गाड़ी में, मैंने कहा चलें जी जाते हैं 2-4 घंटे हूँ मैं उत्थे गुजार के आनी है ताकि इंजॉय करके आए। बस फिर मैं उधर पहुँची, खूब मस्ती मुस्ती की। और जी मेरे भरावान ने खूब मन तंग किया, मुझे बहुत वो फरमा रहे थे मैं रात में तेन मिल के आया। तो फिर पीछे पीछे आ गई है। मैंने कहा रात वाला मिलना हो सी, उन वाला मिलना हो रहे, लिहाजा कि वाला मैं मिलते ही रहना है। फिर बस 1-2 घंटे मैंने वहाँ पे स्पेंड किए। अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मैं रात को घर आई और सो गई। और अब कल से रूटीन जो स्टार्ट होगी वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर में क्या चल रहा है, क्या सीन है, अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या मेरा होता है माइंड कि कहीं जाना है या आना है या कोई फंक्शन करना है। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या बनता है। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अपना भी ख्याल रखिएगा, मल्ले वाले का भी ख्याल रखिएगा, मेरा भी ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा, और सबको मेरा सलाम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।